उन दिनों मैं फाइनल ईयर में थी। मम्मी पापा को छोड़कर कमलेश अंकल के साथ ही रहने लगी थी। महीने 2 महीने में वह इधर का एक चक्कर लगाती और मुझसे मिलकर चली जाती। जहाँ तक मैं जानती थी, मम्मी पापा में अलगाव का कारण वो सभ्य था। पापा से मनीषा उम्र में बहुत ही छोटी थी। वह शादी कर किसी दूसरे शहर में चली गई थी। पापा को इस मामले में करारी मात मिली थी। इस दौरान मुझे जो भी युवक अच्छा लगा था, मैंने उसे छोड़ा नहीं था। अब तक मैं सैकड़ों पुरुषों के साथ वो सब कर चुकी थी, लेकिन उस युवक और पंकज को मैं आज तक भुला नहीं पाई थी। मेरे मन मंदिर में आज भी उनकी धुंधली तस्वीरें थी, लेकिन मैं अतीत को लेकर जीने वालों में से नहीं थी। मुझे तो हर शाम एक नया स्वाद चाहिए था। इस नए स्वाद का चस्का ही शायद मुझे पुरुष दर पुरुष भटकाता रहा। न मालूम मुझ में ऐसी क्या खूबी थी कि जिस भी पुरुष पर वह नजरें टिका देती, वह मुझे पाने के लिए मचल उठता था। क्रिकेट खेलने से भी अधिक आनंद छूने छाने या सहलाने से मुझे मिलता। इसकी वजह मेरे पूर्व आशिकों का इस कला में निपुण होना ही था। ये सब मेरी जीवन का एकमात्र ध्येय बन गया था। अब तक मेरे जीवन में कुछ ऐसे पुरुष भी आ चुके थे जो बड़े उद्योगपति या देश के शीर्षस्थ नेता थे, लेकिन मैंने उनके नाम को भुनाया नहीं था, क्योंकि मैंने कभी इस दृष्टि से किसी पुरुष से संबंध बनाए ही नहीं थे। इसे कोई मेरी जिंदगी की भूल समझे या उसूल, मेरी उम्र भी तो पैसे को महत्व देने वाली नहीं थी। खाने पीने या घूमने फिरने में जो पुरुष मेरे साथ होता, वह खर्च करता ही था। मैं उसको निचोड़ना अच्छी बात नहीं समझती थी। समय यूं ही धीरे धीरे बीतता रहा। मैं उन दिनों फाइनल ईयर में थी। माँ ने मुझसे मिलना अब बंद कर दिया था। बस पापा ही सहारा थे। ये सहारा भी एक दिन मेरे सिर से उठ गया। कोई हफ्ते भर बाद पापा घर आए तो उनके साथ एक 26 वर्षीय स्त्री थी। वह स्वभाव से बहुत ही चंचल और तेज तर्रार थी। पापा पर उसने न जाने कौन सा जादू कर दिया था कि वह मुझसे बार बार कह रहे थे कि काजोल, तुम मम्मी के पास लौट जाओ या कोई नौकरी कर लो और कहीं कमरा किराए पर लेकर रहो। मैं कोई नासमझ बच्ची तो थी नहीं, यह अच्छी तरह से समझ सकती थी कि वह मुझे स्वयं से अलग क्यों रहने की सलाह दे रहे हैं। मैंने पापा से कहा, पापा आप मुझे पढ़ाई का खर्च तो दे सकते हैं न? अरे वाह, तुम अपनी माँ की भी तो बेटी हो, जाकर उससे ही पढ़ाई का खर्च मांगो। मैं तुम्हें अब फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। पापा के ये कहते ही मैं एकदम लाचार और बेबस हो गई। ब्रीफकेस में अपना सारा सामान भरकर मम्मी से आकर मिली। वह पापा से भी कहीं अधिक निष्ठुर और निर्मम निकली। उसने कहा, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, अपनी व्यवस्था भी नहीं कर सकती। तुम खूबसूरत हो, जवान हो और पढ़ी लिखी हो, क्या तुम्हें पुरुषों से पैसा ऐंठना नहीं आता? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ये सुनकर मुझे गहरा धक्का लगा। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ सोचकर मैं पंकज से मिलने के लिए उसके घर आई तो पता चला वह और अंशु दोनों ही जबलपुर में रहकर आगे की पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ छुट्टियों में ही आते हैं। मैं अंशु के घर से वापस आई तो मम्मी पापा पर बहुत गुस्सा आया। वे दोनों अपने तरीके से जी रहे हैं तो जिए, लेकिन उन्हें मेरे साथ भी तो न्याय करना चाहिए था। क्या उन्हें ये पता नहीं है कि एक लड़की के लिए अकेले जीना कितना मुश्किल होता है? मैं वहाँ से सीधे कॉलेज आई। अब पढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं था। मैं प्रोफेसर मनोज से मिलना चाहती थी। वह मुझ पर दिलोजान से फिदा थे और काफी अमीर भी थे, लेकिन आज वह कॉलेज नहीं आए। उस समय शाम के 6 बज रहे थे। दरवाजा खुला ही था। मैं अंदर आई तो वह सोफे पर बैठे सिगरेट पी रहे थे। उनकी उम्र यही कोई 35-40 की थी और पत्नी से उनका तलाक हो गया था। बच्चे उनकी पत्नी के साथ ही रह रहे थे। मुझे अपने यहाँ अचानक ही देखकर उनका चेहरा खिल उठा। वह सोफे से खड़े होकर मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़ते हुए चहक पड़े, पत्नी न हो तब भी मुश्किल और हो तब भी मुश्किल। मेरे ख्याल से रखेल ही रखना सही है। मैंने पहली बार उनका ये रूप देखा था। मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, लोग दोहरी जिंदगी क्यों जीते हैं। तभी उन्होंने अलमारी से एक महंगी शराब की बोतल निकाली और मेरी ओर मुस्कुराकर देखने लगे। मैंने भी मुस्कान का जवाब मुस्कान से दिया। मुझे प्रोफेसर मनोज के इरादे से कोई इतराज नहीं था। इसी बीच वह शराब से भरा गिलास मेरी ओर बढ़ाते हुए बोले, शराब तो तुम पीती होगी। शराब तो मैंने तभी पीना शुरू कर दिया था जब कॉलेज में दाखिला लिया था।
पुरुष और शराब, ये दोनों ही चीजें मेरे जीवन से जुड़ गई थी। मैंने आंख बंद कर गिलास खाली कर दिया। प्रोफेसर मनोज बहुत ही खुश हुए। ऐसी शराब मैंने पहली बार ही पी थी। पूरे शरीर में नशा फैल गया। मेरी आंखों के सामने धुंधलापन छा गया और देखते ही देखते पलकों ने आंखों को ढांप लिया। कोई 2 घंटे बाद मुझे होश आया तो प्रोफेसर मनोज पर बहुत ही गुस्सा आया। सभी पुरुष एक जैसे ही क्यों होते हैं? जब मैं मनोज सर के साथ यौन जीवन जीने के लिए तैयार थी तो इन्हें मुझे शराब में बेहोशी की दवा डालकर पिलाने की जरूरत ही क्या थी? तभी मेरा हाथ अपने शरीर पर गया तो अवाक रह गई। मेरे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। मैं बिल्कुल ही बिना कपड़ों की थी। इतने में ही मेरे हाथ अपनी उस जगह पर चले गए। उसे छूने से मुझे यूं लगा जैसे प्रोफेसर मनोज ने कुछ किया ही न हो। तभी मैंने उठने की कोशिश की तो उठ न सकी। मुझे कांच चुभने जैसा दर्द हो रहा था। मैं बुदबुदाई, प्रोफेसर मनोज ने मेरे साथ कैसा सहवास किया है कि मेरा शरीर फटा जा रहा है। मैं कराहती हुई किसी तरह से उठी और कपड़े पहनकर पुनः बिस्तर पर लेट गई।